तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एनसेफेलाइटिस को। एनसेफेलाइटिस के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर इसके मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एनसेफेलाइटिस क्या होता है। एनसेफेलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। बेसिकली ब्रेन के जो इन्फ्लामेशन होता है ना, उसको बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। ठीक है। अब अगर आगे डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स और कॉजेज़ को, टाइप्स के साथ साथ देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या कॉजेज़ हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारे पास है इन्फेक्शियस एनसेफेलाइटिस। ठीक है। इन्फेक्शियस नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से, वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो एनसेफेलाइटिस की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। वायरल कॉजेज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें, मैनी वायरल वायरसेस हैं यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हर्पिस वायरस, वेरिसिला जोस्टर, रेबीज, एमएमआर और ईटीसी। ठीक है। ये कुछ वायरसेस हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास एनसेफेलाइटिस की कंडीशन कॉज करवाने के लिए। इसके अलावा कुछ हमारे पास बैक्टीरियल कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो है हमारे पास रेस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर एनसेफेलाइटिस के लिए। इसी के साथ साथ स्ट्रेप्टोकोकस भी यहाँ पर देखने को मिलता है काफ़ी बार। नेक्स्ट आगे चलते हैं सेकेंड टाइप के बारे में, जो कि है ऑटो इम्यून एनसेफेलाइटिस। ठीक है। ऑटो इम्यून एनसेफेलाइटिस की कंडीशन की बात करें, इट अकर व्हेन एंटीबॉडीज abnormally क्रॉस बीबीबी। यानी कि ये कब होता है ऑटो इम्यून एनसेफेलाइटिस, जब जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो बीबीबी यानी कि होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है। बीबीबी का यहाँ पर क्या मतलब है, ब्लड ब्रेन बैरियर। बेसिकली जब ब्लड ब्रेन बैरियर को हमारी एंटीबॉडीज क्रॉस कर लेती है एंड प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन इन द ब्रेन विच लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन सेल, और इन्फ्लामेशन कॉज करती है ब्रेन में जाके एंटीबॉडीज, और जो हमारे ब्रेन सेल्स है ना, उनका डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है इसकी वजह से। ठीक है। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना, वो हमारी ब्रेन सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके। उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून एनसेफेलाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड टाइप को, जो कि है जापानीज एनसेफेलाइटिस। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। मॉस्किटोज की वजह से जापानीज एनसेफेलाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एलर्जिक एनसेफेलाइटिस के बारे में, एलर्जिक एनसेफेलाइटिस की कंडीशन में क्या होता है, इट मेनली अकर ड्यू टू एलर्जीज। ठीक है। कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ डस्ट होती है, या फिर किसी को अलग अलग चीज़ों से एलर्जीज होती है, उनकी वजह से यहाँ पर एलर्जिक एनसेफेलाइटिस भी आपको देखने को मिलता है। ये थे इसके टाइप्स और कॉजेज़। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स को। एनसेफेलाइटिस की कंडीशन के अंदर आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिम्टम्स की अगर बात करें, सिम्टम्स बिगिनस यूजुअली विथ। अब सिम्टम्स जो होते हैं वो बिगिनस यानी कि वो स्टार्ट कैसे होते हैं, सबसे पहले तो फीवर की वजह से, हेडेक की वजह से, नौशिया, वॉमिटिंग, यानी कि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, शुरुआत में देखने को मिलती है एनसेफेलाइटिस की कंडीशन के अंदर। साथ ही साथ बॉडी में पेन भी देखने को मिलता है पेशेंट की। इसके अलावा आगे चल के सीवियर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेशेंट को हाईली कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, डिसओरिएंटेशन देखने को मिलता है। पेशेंट जो होता है वो आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाता है, पेशेंट की जो ब्रेन्स की जो एबिलिटीज़ है, जो भी फंक्शंस है, वो इम्पेयर्ड होने लग जाते हैं। इसके साथ साथ सीजर्स भी यहाँ पर पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, सीजर्स की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है पैरालिसिस। पैरालिसिस भी हो सकता है काफ़ी बार, काफ़ी कंडीशंस में देखने को मिलता है। इसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अफेशिया देखने को मिलता है। एफेशिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू स्पीकिंग। स्पीकिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, मसल वीकनेस देखने को मिलता है। इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पटूसिस भी देखने को मिल सकता है। पटूसिस का मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। ठीक है। जो आंखें होती है वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी, जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसका। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डायग्नोसिस के बारे में, डायग्नोसिस के अंदर कैसे डायग्नोस करते हैं इस कंडीशन को। सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंट का पास्ट और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पर देखा जाता है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्रेन बायोप्सी, लंबर पंचर एंड सीएसएफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर हेल्प करते हैं इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में।
सो वैसे तो हमारी नर्सिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, सो जैसा कि आपको पता है एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ की जाएगी, क्योंकि जो सबसे कॉमनली देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमारे पास इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस। ठीक है, उसके लिए एंटी वायरल ड्रग्स यूज़ की जाती है, जैसे कि एसाइक्लोविर, गैनसिक्लोविर एंड अमेंटेडाइन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास एंटी वायरल ड्रग्स के, जैसे कि एसाइक्लोविर और 2 और हमारे पास एग्जांपल्स है। ठीक है, जो कि क्या आता है, वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है ताकि एंसेफेलाइटिस की कंडीशन के अंदर रिलीफ देखने को मिले। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीबायोटिक मेडिकेशंस। सो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर एंसेफेलाइटिस है तो इसके लिए एंटीबायोटिक मेडिकेशंस भी यहाँ पर दी जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस भी यूज़ की जाती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग भी आपको देखने को मिलेगी एंसेफेलाइटिस के अंदर। अगर बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, सो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि नर्स के यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें नर्स यहाँ पर करती है। सबसे पहले तो मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट ऑरली। ठीक है, सो हर घंटे यहाँ पर इनटेक और आउटपुट चार्ट नर्स जो है यहाँ पर मेंटेन करती है। मॉनिटर फैक्टर्स दैट मे फर्दर इंक्रीज सेरिब्रल एडिमा एंड आईसीपी, यानी आईसीपी या इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ने के लिए जो जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ सेरिब्रल एडिमा जो होता है उसको ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर जो नर्स होती है वो सारे फैक्टर्स को यहाँ पर एनालाइज करती है या मॉनिटर करती है। ठीक है, प्लेस इमरजेंसी इक्विपमेंट, जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट है जैसे कि ऑक्सीजन, सक्शनिंग नियर द बेड, यहाँ पर जो है बेड के साइड में ही आपको रखना है, क्योंकि कभी किसी भी वक्त जो है पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है एडमिनिस्टर एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स रिकमेंडेड बाय फिजिशियन और डॉक्टर्स। जो भी ड्रग्स है वो सारी फिजिशियन और डॉक्टर्स ने जो भी रिकमेंड किया उन सबको प्रॉपर डोज टाइम के साथ जो है और प्रॉपर रूट के साथ जो है एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। इसके अलावा एडमिनिस्टर एंटी एमेटिक्स रिड्यूस नौशिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, सो एंटी एमेटिक्स ड्रग्स जो होती है ना, ये बेसिकली नौशिया और वॉमिटिंग को रिड्यूस करने वाली ड्रग्स होती है, जो भी यहाँ पर पेशेंट को दी जाती है, क्योंकि हमने सिम्टम्स के अंदर देखा था कि नौशिया और वॉमिटिंग भी यहाँ पर पेशेंट को देखने को मिलेगी। साथ ही साथ प्रोवाइड डार्क एनवायरनमेंट टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ हेडेक और फोटोफोबिया। सो फोटोफोबिया की कंडीशन और हेडेक को रिड्यूस करने के लिए एक डार्क एनवायरनमेंट या डार्क लाइटनिंग रूम यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को। Assess intensity and location of the pain and reduce pain by providing analgesics। सो जो एनाल्जिक्स होती है यहाँ पर दी जाती है ताकि पेन जो है उसको रिड्यूस किया जा सके पेशेंट को। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। आप चाहो तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी को जाकर ज्वाइन करके।